जय कृष्ण जय वृंदावन। राधा कृष्ण और वृंदावन के दिव्य वन की जय हो। वृंदावन के 3 पीठासीन देवताओं श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन की जय हो। ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण के सबसे प्रमुख लीला स्थल कई सदियों से खो गए थे। 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का दौरा किया। उनके आदेश पर उनके करीबी शिष्यों, जिन्हें वृंदावन के 6 गोस्वामी के रूप में जाना जाता है, ने महान आध्यात्मिक महत्व के इन खोए हुए स्थलों की खुदाई और पुनरुद्धार किया। इन 6 गोस्वामियों की प्रसिद्धि सम्राट अकबर को वृंदावन ले आई। यहाँ उनके आध्यात्मिक अनुभव से प्रेरित होकर अकबर ने वृंदावन के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 4 भव्य मंदिरों के निर्माण करने की अनुमति दी। गोविंदा जी, गोपीनाथ, मदन मोहन और जुगल किशोर। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में गोस्वामी की पुस्तकों के संरक्षण के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए धनराशि दान की और उसने उच्च श्रेणी का बलुआ पत्थर प्रदान किया, जो सामान्य रूप से इन मंदिरों के निर्माण के लिए सम्राट के महलों और किलों के लिए आरक्षित था। व्रजधाम द्वादशा कानन है। व्रजधाम के अंदर में जो 12 वन हैं, उन सभी वनों में से अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम ये वृंदावन है। इस वृंदावन में वेदों में बताया है, ये इतना महान और पवित्र है, भगवान के दिव्य चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण इस धरती, इस धरा, इसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान आराध्य हैं, आराध्य व्रजेश तनयो तद धामम वृंदावनम, जिस प्रकार से भगवान व्रजेश तनया कृष्ण आराध्य हैं, उनका ये धाम वृंदावन अत्यंत आराध्य है। पूरे व्रज में, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण लीलाएं भगवान की, अत्यंत श्रेष्ठ लीलाएं इस वृंदावन धाम में घटी, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आज की हम अपनी परिक्रमा वृंदावन धाम से प्रारंभ करेंगे। यमुना नदी उत्तर, पूर्व और दक्षिण में वृंदावन की नगरी को गले लगाती है। उसका गहरा पानी एक बार वासुदेव के लिए बंट गया, जब मथुरा से गोकुल तक शिशु कृष्ण के साथ सुरक्षित रूप से पार करना था। श्रीनंद यशोदा जय जय गोपागा। हम आज अपनी परिक्रमा की शुरुआत प्रसिद्ध कालिया घाट पर कृष्ण की प्रिय नदी यमुना के किनारे करते हैं। कालिया घाट विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कालिया दमन की लीला घटी, जो सारे जगत में जानी जाती है। इस कालिया घाट में एक कदम का वृक्ष है, जो बहुत समय से 5000 साल पहले से यहाँ पर है। बताया जाता है इस घाट में कालिया के रहने के कारण इतना जहर था यमुना नदी में, कोई भी प्राणी, कोई भी पक्षी, कोई भी पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं उगते थे। लेकिन किसी न किसी प्रकार से ये कदम का वृक्ष, जिसके ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण ने कालिया के ऊपर कूद लगाई, वो आज भी वहाँ पर है। कहा जाता है कि सतयुग में जब गरुड़ देव अमृत लेकर के जा रहे थे, अमृत की कुछ बूंदें इस पेड़ के ऊपर गिरी
और उसके कारण ये अमृत बन गया। आज भगवान की द्वापर लीला में इस लीलाओं को करने के लिए ये पेड़ यहाँ पर खड़ा है। कदम्ब के पेड़ के नज़दीक ही कालिया घाट है, जहाँ से भगवान ने कालिया सर्प का दमन किया। एक बार भगवान की गायें और बछड़े इस घाट पर आई, यमुना का वो जहरीला पानी पी लिया और वो तुरंत बेहोश हो गए। यह देख कर के भगवान क्रोधित हो गए, तुरंत वहाँ पर आए। उस कदम पेड़ के ऊपर चढ़कर भगवान ने छलांग लगाई, कालिया को चुनौती दी कि तुम बाहर आओ। चुनौती सुन करके कालिया पानी से बाहर आया। कालिया ने कूदे हुए भगवान को अपने फनों में पकड़ने का प्रयास किया, अपने शरीर के द्वारा भगवान को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान उसके चुंगल से निकल आए। जब भगवान कालिया के फनों में इस प्रकार से फंसे थे, सारे मथुरावासी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या होगा, वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन तुरंत भगवान उसके फनों से बाहर निकले और उस सर्प के सर के ऊपर नृत्य करने लगे और भगवान मुस्कुरा रहे थे और अपनी बंसुरी बुझा रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने कालिया को क्षमा किया। नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि वे कालिया की जान को बख्श दें। भगवान ने कालिया से कहा कि तुम इस यमुना नदी से बाहर निकल करके जाओ और समुद्र को चले जाओ। ये जगह भगवान की जगह है। तो इस जगह पर भगवान ने ये अपनी कालिया दमन की लीला निभाई और इसलिए इसका नाम कालिया घाट पड़ा। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज इमली तला यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान की दो अत्यंत महत्वपूर्ण अमृत रूपी लीलाएं घटी। एक बार जब रास नृत्य करते समय गोपियों को ये गर्व आ गया था कि भगवान केवल मेरे साथ में हैं, भगवान राधा को लेकर रास नृत्य को छोड़कर श्रृंगार वट चले गए। लेकिन गोपियां ढूंढती ढूंढती भगवान को श्रृंगार वट की तरफ चल पड़ी। जैसे ही राधा कृष्ण ने देखा कि गोपियां यहाँ पर आ रही हैं, कृष्ण ने राधा से कहा क्यों ना हम और अंदर वन की तरफ चले जाएं, घने वन में चले जाएं, ताकि गोपियां हमको ढूंढ ना पाएं। लेकिन राधा रानी ने कहा नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे कंधे के ऊपर चढ़ करके मैं तुम्हें आगे लेकर के जाऊँगा। जब भगवान ने अपना कंधा देना चाहा, उस समय भगवान दोबारा एक बार अंतर ध्यान हो गए और इस जगह इमली तला पर पहुंच गए। भगवान यहाँ पर आने के बाद में इमली तला में इस पेड़ के नीचे बैठे और राधा रानी के बारे में सोचने लगे। वहाँ पर राधा रानी भगवान के जाते ही अंतर ध्यान होते ही मूर्छित हो गई। जब गोपियों ने देखा राधा इस प्रकार से मूर्छित हो गई है, अत्यंत दुखी हो गई। भगवान भी यहाँ इमली तला पर राधा के विलाप में राधा के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते भगवान का श्याम वर्ण स्वर्ण वर्ण में बदल गया। ये एक महत्वपूर्ण लीला यहाँ पर घटी। दूसरी लीला में आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान हैं, वो इस वृंदावन में आए और इस इमली तला इस पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठकर भगवान की लीलाओं के बारे में सोचते थे। भगवान की लीलाओं के बारे में सोचते सोचते जो चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्ण के हैं, उनका रंग धीरे धीरे श्याम रंग हो गया। ये इस इमली तला की महत्वता है। लीला सर्व मनोरा जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस
रस सार परकिया भावे जहाँ व्रज ते प्रचार केशी घाट यमुना के अनेकों घाटों में से अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण घाट है। यह वही घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने केशी राक्षस उसका वध किया और उसका उद्धार किया। कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजता था। उनमें से एक था केशी राक्षस। इस केशी राक्षस ने अपना रूप बदल के एक घोड़े के रूप में रूप लिया। घोड़े के रूप में वो वृंदावन में घुसने के लिए आया। उसी दिन मधुमंगल ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, हे कृष्ण, तुम इतने लोकप्रिय हो, सभी लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पीताम्बर है, तुम्हारे पास बांसुरी है। आज एक दिन के लिए ये बांसुरी मुझे दे दो, ये वस्त्र मुझे दे दो। खुशी खुशी भगवान ने अपनी बांसुरी भी दे दी, अपने ही हाथों से मधुमंगल को अपने वस्त्र भी धारण कराए। मधुमंगल इस प्रकार से लेकर के वृंदावन में घूमने लगे। वहाँ पर कंस ने केशी को बताया था भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। वो पीताम्बरधारी हैं, उनके हाथ में वेणु है। जब केशी वृंदावन में घुसे, उन्होंने देखा मधुमंगल, उनके हाथ में बांसुरी है, वो पीताम्बर धारण करके हैं। उन्होंने सोचा यही कृष्ण है। मधुमंगल के पीछे जैसे ही केशी भागने लगे, केशी के इस प्रकार से भागने से, चलने से, उनकी चहचहाट मात्र से मधुमंगल वहाँ पर मूर्छित हो गए। बाद में केशी वृंदावन के अंदर में घुसने लगे। भागवत में बताया है केशी जिस प्रकार से मन की गति है उस गति से भाग रहा था। अपने पाँव के द्वारा पूरी जमीन को धकेल रहा था। सारे वृंदावन वासी भयभीत हो गए और सब कृष्ण के पास में पहुँचे, कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। कृष्ण ने अपने भक्तों की संरक्षण करने के लिए तुरंत केशी को पकड़ा, उसकी पूंछ से पकड़ करके उसे फेंक दिया। लेकिन फिर भी केशी नहीं माना, दोबारा उठ करके वापस भगवान को मारने के लिए आया। तब भगवान ने अपने बाएं हाथ से उसके मुंह के अंदर में घुसेड़ दिया। केशी को ऐसा लगा जैसे मानो आग की ज्वाला उनके मुख के अंदर में घुस गई है। उसके सारे दांत बाहर गिर गए, उसका सांस घुट गया और केशी ने अपने प्राण त्याग दिए। यह वही पुण्य घाट है जहाँ पर इस राक्षस का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। यमुना नदी हिमालय में यमुनोत्री से निकलते हुए वृंदावन की पारलौकिक भूमि से होकर बहती हैं। उसके जल में स्नान को गंगा जल में स्नान की तुलना में 100 गुना अधिक शुद्ध बताया गया है, क्योंकि उसके तट पर तथा उसके जल में ही स्वयं भगवान कृष्ण ने गोप और गोपियों के साथ प्रेम लीला की थी। प्रतिदिन शाम के समय भक्त यमुना की पूजा करते हैं और उनकी स्तुति के साथ आरती करते हैं। आरती के बाद हर कोई एक दीपक जलाता है और उसे प्रार्थना के साथ नदी में बहा देता है। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगा। चैतन्य महाप्रभु जो इस धरती पर प्रेम का वितरण करने के लिए आए और साथ साथ में भगवान राधा रानी का प्रेम आस्वादन करना चाहते थे। वे भगवान के नाम को मात्र सुनने से, उनका स्मरण मात्र करने से इतने भाव विभोर हो जाते थे कि भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे।
यही चैतन्य महाप्रभु बलभद्र के साथ में व्रज धाम में आए, वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के पश्चात वे अक्रूर घाट में रहते थे और वहीं से सभी वृंदावन की, व्रज की सभी स्थलियों को जाते थे, वहीं से भगवान का दर्शन करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब इमली तला गए, वहाँ पर बैठे और भगवान के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। वहाँ से वापस आने के बाद वो इस स्थान पर आए, यहाँ पर विश्राम किया और भगवान के बारे में सोचा। इसी स्थान पर उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया कि आज भगवान कृष्ण की कृपा से वो वृंदावन धाम की यात्रा कर सके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान पर आकर विश्राम किया और भगवान के बारे में ध्यान किया, इस स्थान को विश्राम बैठक कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़े शिष्यों वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने वृंदावन के 6 प्रमुख देवताओं के मंदिरों की स्थापना की। राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमण और राधा गोकुलनंद। अकबर की उदारता उनके वंशज औरंगजेब में नहीं देखी गई और इनमें से कुछ मूल देवताओं को वृंदावन से उनके असहिष्णु शासनकाल के दौरान राजगृह में सुरक्षित स्थानों पर भक्तिपूर्ण राजपूत राजाओं के संरक्षण में ले जाया गया था। वृंदावन में इन मंदिर संरचनाओं में से कुछ को औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था और भक्तों द्वारा इनका पुनर्निर्माण किया गया था और तीर्थयात्रियों द्वारा इनका दौरा किया जाता है। हालांकि ये उनके मूल रूप के जैसा वैभवशाली नहीं था। हर शाम इस ऑनलाइन परिक्रमा के अनुभव के दौरान आपको इनमें से प्रत्येक गोस्वामी मंदिर में दामोदर आरती देखने का सौभाग्य मिला है। श्री चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामियों द्वारा और उनके अनुयायियों की क्रमिक पीढ़ियों की भक्ति की भावना ने इस पवित्र भूमि पर जाने के लिए इच्छुक भक्तों की बढ़ती लहरों को उतारा है, जहां 5000 साल पहले परम पूज्य श्री कृष्ण ने अपने बाल अवतार का प्रदर्शन किया था। जय जय वृंदावन वासी जय द्विज पत्नी जय। पृथ्वी पर आध्यात्मिक दुनिया का यह टुकड़ा आध्यात्मिक खोज की अपनी यात्रा पर पूर्ण सत्य के सच्चे साधकों को हमेशा प्रेरित करेगा। भक्ति तेजा हारा पाइलो गोविंद चारा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस पूरी व्रज धाम की परिक्रमा में हमने यही किया, भगवान की लीलाएं सुनी, भगवान को मन में रखा, भगवान की उपासना की। हम आशा करते हैं कि भगवान हमारे इस प्रयासों के द्वारा अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होंगे और हमें कृष्ण भक्ति, व्रज की भक्ति प्रदान करेंगे, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। और आज इसके साथ ही हम अपनी इस 9 दिन की व्रजमंडल परिक्रमा को विराम देते हैं। अगले साल दोबारा आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा। Krishna
परामृष्टमत्यन्ततो नृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो नृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो